अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मास्यूटिक्स 2 जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम 3 चीज़ें जो है वो 3 प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ फिल्ट्रेशन, देन कम्स एवापोरेशन और फिर उसके बाद जो है वो रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि फिल्ट्रेशन जो है वो उसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है उनकी सेपरेशन करते हैं। नॉर्मली लैब्स में जो है वो ग्रेविटी बेस्ड जो आपका सिंपल सेटअप होता है फिल्ट्रेशन का, वो यूज़ किया जाता है। और बर्चनर सेट जो है वो भी यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर सक्शन अप्लाई की जाती है या वैक्यूम क्रिएट करके, तो जो फिल्टर है उसको फिल्ट्रेट है जो उसको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि पोरस मीडियम और स्क्रीन, ये दो चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल करते थे। लेबॉर्ट्रीज के अंदर फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आपका लिक्विड जो था वो प्योरीफाइड फॉर्म में नीचे ऑब्टेन हो जाता था, और जो फिल्टर केक है जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो आपकी स्क्रीन पे या पोरस मीडियम के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो रह जाते थे रेजिडुअल में। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके इक्विपमेंट्स। यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो है वो दो तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 इज वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो फिल्ट्रेशन का मेथड है, इसके अंदर जो है ऐसे लिक्विड्स जो हैं वो उनको फिल्टर किया जाता है जिसमें 7% जो है वो सॉलिड कंटेंट्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ऑटोमेटिक डिसलॉजिंग होती है फिल्टर केक की। जो आपका फिल्टर केक जो रेजिड्यू बच जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो वो जो उसकी डिसलॉजिंग है, डिसलॉजिंग का मतलब होता है रिमूवल, वो होती है ऑटोमेटिक वे में। और उसके लिए जो है वो न्यूमेटिक वाइब्रेटर या न्यूमेटिक पंप जो है, या फिर ऑसिलेटिंग पंप जो है, या फिर ऑसिलेटिंग स्लाइस हेडर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ड्राई और वेट केक, ड्राई केक कहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी लिक्विड कंटेंट मौजूद ना हो, और वेट केक जो होता है उसके अंदर कुछ कंटेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं स्टिल लिक्विड के। अच्छा, ये एक रफ सी डायग्राम बनाई हुई है, ये आप देख लें कि ये पूरा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर का हिस्सा जो है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ पर एक प्रेशर इंडिकेटर लगा हुआ आता है जो कि प्रेशर के बारे में बताता है कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। न्यूमेटिक पंप जो है वो यहाँ पर है ताकि डिसलॉजिंग जो है हमारे पास फिल्टर केक की वो प्रॉपर तरीके से हो। और ये पूरा हिस्सा जो है, ये जो डॉटेड लाइंस बनाई हुई हैं, ये पूरे का पूरा जो है वो इसमें पोरस मीडियम आ जाता है, स्क्रीन आ जाती है, जिसके जरिए से जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये जो इनलेट है, यहाँ पर से हम अपनी स्लरी जो है उसको इनपुट करते हैं। स्लरी कहते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेंट्स जो है वो मिक्सड हुए हुए हों। और ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इससे गुजर के तो फिर यहाँ से जो हमारा लिक्विड फिल्ट्रेट होता है वो यहाँ से हम लोग आउटलेट के जरिए से ऑब्टेन कर लेते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से हमें फिल्टर केक जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी जो इक्विपमेंट है वो है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। अब नाम से जाहिर है कि सेंट्रीफ्यूज फिल्टर, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। इसके अंदर बेसिकली एक बोल होता है अंदर की तरफ, ठीक है, और जो कि जिसकी स्पीड जो होती है वो 15,000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से हो रही होती है। और ये इतनी फास्ट रोटेशन होती है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो अप्लाई होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब है, जो कि ऐसी फोर्स जो कि ऐसी बॉडी पे लग रही होती है जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, और ये बाहर की तरफ लगती है। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइटर लिक्विड्स होते हैं, इनकी दो लेयर्स बन जाती हैं, एक लाइटर लिक्विड्स की और एक हैवी लिक्विड्स की। लाइटर लिक्विड्स की यहाँ पर देखिएगा लेयर मैंने रेड से जो है वो नोट की हुई है। यहाँ पर जहां से हम अपनी फीड देंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको फीड जाती हुई नजर आ रही है अंदर बोल के अंदर। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो रेड और ये ब्लू एरिया है, रेड वाला जो एरिया है वो है आपका लाइट वाला फेज, और जो ब्लू वाला एरिया है वो है हैवी फेज। इस तरह क्या होता है कि जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन की जो फोर्स होती है वो अप्लाई होती है, इंक्रीज होती है रोटेशन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से, उससे क्या होता है कि जो लाइट लिक्विड्स होते हैं वो दरमियान की तरफ आ जाते हैं, और बाहर वाली लेयर जो होती है पूरी वो हैवी लिक्विड्स की हो जाती है। फिर हम इन दोनों लिक्विड्स को जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं एट वन टाइम, ठीक है। और हमने अगर क्लैरिफिकेशन हासिल करनी होती है तो फिर हम अपना लिक्विड जो है वो दोबारा डालते हैं और एक नोजल को बंद कर देते हैं, और फिर जो है वो क्लैरिफाइड फॉर्म में हमें लिक्विड मिल जाता है। इसमें जो सॉलिड्स एक्यूमुलेट होते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, जो फिल्टर केक बनता है वो बिल्कुल बॉटम पे जो है वो रह जाता है, और इसको जो है वो एक्यूमुलेट कर जाता है बोल के अंदर। तो लोअर पार्ट ऑफ बोल के अंदर जो है वो हम इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद इसको मैनुअली जो है वो फिल्टर केक को रिमूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इवेपोरेशन का प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या होती है कि इसके अंदर वाटर की रिमूवल होती है, या कह लें कि किसी सॉल्वेंट की रिमूवल होती है, पार्शियल वेपराइजेशन होती है कि हम लोग हीट कर रहे होते हैं लिक्विड को, उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे होते हैं, यूं कह लें कि एक सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे होते हैं जिसमें सॉलिड कॉन्टेंट ज्यादा होता है लिक्विड कॉन्टेंट की निस्बत। और ये तरीकेकार जो है वो इस्तेमाल हम करते हैं फर्मेंटेशन की इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स जो है वो कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। इक्विपमेंट्स जो है वो यहाँ पर फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर है। इसके अंदर फॉलिंग फिल्म का मतलब क्या है कि आप नाम से अंदाजा लगाइएगा कि इस तरह के इवेपोरेटर में जो है वो हाइट पे लेके जाके जो हमारा लिक्विड होता है उसको नीचे की तरफ जो है वो फॉल करवाया जाता है और फिर ऊपर मूव करवाया जाता है। इसमें होता क्या है कि लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जिनकी लेंथ होती है 4 to 8 मीटर्स, या फिर 13 to 26 फीट तक भी इनकी हाइट्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन दिस के इंडस्ट्री जो है वो कौन सा इस्तेमाल करी। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो ट्यूब्स होती हैं इनकी आउटर सराउंडिंग में जो है वो स्टीम जैकेट्स होती हैं। स्टीम जैकेट्स जो होती हैं वो हीटिंग पर्पसेस के लिए जो है वो लगाई हुई होती है। इसमें जो है वो वाटर को हीट किया जाता है, जब वो स्टीम बन जाता है जो उसकी वजह से मूवमेंट जो होती है ना इनर सोल्यूशन की विद इन द ट्यूब्स, तो वो आसान हो जाती है। अब जैसे ही हम लोग जो है वो सोल्यूशन को एंटर कर रहे होते हैं, जैसे ही हम लोग अपनी फीड को जो है वो एंटर करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जिस तरह से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, स्टीम की वजह से, और फिर ऊपर की तरफ जाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, नीचे की तरफ फ्लो डाउन करती है। इसमें क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो सॉल्यूशन के वेपर्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। ये जो वेपर्स इवॉल्व हो रहे होते हैं ये भी नीचे की तरफ दोबारा फ्लो डाउन कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये है कि विस्कस लिक्विड्स जो हैं उनके लिए ज्यादा ये लिक्विड्स के लिए जो है वो ये इवेपोरेटर इस्तेमाल किया जाता है। जो भी विस्कस जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो जो लिक्विड्स होते हैं ना उनके लिए इवेपोरेशन का जो तरीकेकार है वो जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर वाला। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल और फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। अब इसमें क्या है कि इसमें जो सेपरेशन हो रही होती है, इसमें जो वेपराइजेशन हो रही होती है वो डिपेंड करती है ऑन द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी की जो डिफरेंस आ जाता है हमारे पास उसकी बेसिस पे जो है वो हो जाता है। ये डेंसिटी का डिफरेंस क्यों आता है? जब हम हीटिंग कर रहे होते हैं उसकी वजह से, जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसकी वजह से डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि हम वाटर जब बॉईल करते हैं, इसमें भी हमारे पास आउटर जो होती है इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उसका जो आउटर पार्ट होता है वो सराउंड हुआ होता है विद स्टीम जैकेट्स। इसमें क्या होता है कि वाटर को हम लोग बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसमें से स्टीम बनना शुरू हो जाती है। स्टीम जब बनती है तो फिर वो सर्कुलेशन कॉज करवाती है, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है आपका विद द स्टीम और जो आपका लिक्विड होता है उसकी वजह से जो है वो आप बता सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन हो रही है। जितनी स्टीम ज्यादा होगी उतनी ही इवेपोरेशन जो है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम है, ये आप देखिएगा, ये इनलेट है हमारे पास और ये आउटलेट है। इनलेट में जब हम डाल रहे होंगे अपना लिक्विड, ये ऊपर की तरफ जाएगा और इन ट्यूब से गुजरता हुआ जो है वो यहाँ पर स्टीम जो है वो मुसलसल इसको हीट अप कर रही है। यहाँ से ट्यूब से गुजरता हुआ जो भी आपका डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो है वो वेपराइज सब्सटेंस होगा वो आपका आउटलेट की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रियोलॉजी। रियोलॉजी कहते हैं एक ऐसी स्टडी को जिसमें हम लोग जो है वो ये स्टडी कर रहे होते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल, वो स्ट्रेस के अंडर जो है वो किस तरह से फ्लो करता है। ये बेसिकली विस्कोसिटी इसकी जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि अंडर प्रेशर या अंडर स्ट्रेस किस तरह से लिक्विड जो है वो उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है फ्लो करने की। इसके अंदर जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर जो है उसके अंदर एक स्पिंडल लगा हुआ था, ये स्पिंडल है, ठीक है, जो कि मोटर के साथ अटैच हुआ होता है और इसको जो है वो रोटेट करवाया जाता है। अब जब ये रोटेशन करवाएंगे हम इसको, और ये पूरे का पूरा जो है वो सोल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होता है। ठीक है, स्पिंडल बताया है मैंने आपको, स्पिंडल अटैच हुआ होता है मोटर के साथ, और जब हम इसको जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट की, तो इसमें क्या है कि पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर इस स्पिंडल को जो है वो डिप होना चाहिए। अब जब ये डिप होगा उस सोल्यूशन के अंदर और ये मूव करेगा तो फिर हम जो है वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेक करेंगे डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर कि कितनी रेजिस्टेंस जो है वो शो हो रही है और कितना फ्लो जो है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इसके लिए हमें जरूरी है एक बात
इसका ख्याल रखना जरूरी है कि टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होने के चांसेस हैं या फिर ऑल्टर होने के चांसेस है, जिसकी वजह से हम ख्याल रखते हैं इस चीज का कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड टेम्परेचर में इसको रेजिस्टेंस को जो है वो चेक कर सके। थैंक यू।